Welcome back, dear kids. I'm Reena Patel, your OCM teacher from TCH. आज हम देखेंगे इंश्योरेंस. ओके, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, इंश्योरेंस. चलो, हम जानते हैं कि हमारे लाइफ में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बहुत सारे रिस्क आ सकते हैं, कभी भी कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है और हमें ऐसा लगता है कि भाई काश ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट ना होता, या इसमें अगर मुझे कोई लॉस हो रहा है तो शायद वो ना होता. राइट? पर्सनल लाइफ में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, प्री मेच्योर डेथ हो सकता है. हाउएवर सब चीज को हम टाल तो नहीं सकते, बट हाँ, इससे अगर किसी को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो हम इंश्योरेंस के थ्रू ये सब चीज कवर जरूर कर सकते हैं. वैसे ही सेम बिजनेसेस को भी बहुत सारे रिस्क होते हैं ड्यू टू थेफ्ट, नेचुरल कैलामिटीज, ओके, और ड्यू टू फायर. So any of these things could be insured by a company. एक कंपनी होगी इंश्योरेंस कंपनी जो आपके इस लॉस को, ऑफ कोर्स अगेन रिस्क को वो लोग कॉम्पनसेट नहीं करते. कॉम्पनसेट मतलब पेमेंट नहीं करते. रिस्क जो है उसको बस बोलते हैं अगर ये रिस्क लॉस में कन्वर्ट हुआ तो जरूर हम आपको कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट करके देंगे. ओके, सो इंश्योरेंस एक ऐसा डिवाइस है जहां से जो भी लॉस हम लोग सफर करते हैं वो आपको कॉम्पनसेट करके मिलता है. उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंडेमनिफिकेशन. इंश्योरेंस प्रोवाइड्स इंडेमनिफिकेशन, दैट इज कॉम्पनसेशन. अब बोलोगे मैम कॉम्पनसेशन कुछ नहीं, बस रीपे करके मिलेगा. हमारा जो भी लॉस हुआ है वो हमको भरपाई करके मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी से. सो सिंपल मीनिंग में इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है एंटर्ड बिटवीन टू पार्टीज. एक बंदा जो ये इंश्योरेंस लेना चाहता है और दूसरा बंदा जो ये इंश्योरेंस देना चाहता है. देना चाहता है मतलब कंपनी, लेना चाहता है मतलब आप, हम, है ना, बिजनेसमैन ऐसे हो गए. सो द कंपनी अश्योरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस, इनको हम बोलेंगे इंश्योरर या अश्योरर. और जो बंदा ये इंश्योरेंस लेना चाहता है उनको हम लोग बोलेंगे इंश्योर्ड या अश्योर्ड. एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं बच्चा, कि क्या कितना पैसा मिलेगा, किस किस बेसिस पे मिलेगा और कौन सा लॉस सफर होगा तब मिलेगा. इसके लिए हमको एक छोटा सा पैसा भरना पड़ता है, दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट. ओके, सब एक एक करके जानेंगे. नाउ डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक भी ओके थोड़ा बहुत आता है, 8 मार्क के लिए कभी कभी आता है, लेकिन ये जो छोटा मोटा टॉपिक है जो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस. ये ज्यादातर नहीं आया, ये हार्डली आएगा 2 मार्क्स के लिए. ओके, सो डेफिनेशन याद रखना. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी. अभी बताया मैंने, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, वेयर बाय एन इंश्योरर अग्रीज टू पे टू द इंश्योर्ड अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट और agrees to indemnify, अभी पढ़ा हम लोगों ने, compensation, right, the insured or assured from losses arising from certain specified event. मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जहां पे जो कंपनी है वो अग्री करती है इंश्योरेंस वाले को, मतलब जो भी इंश्योर्ड है उसको, कि अगर कुछ मिसहैप हुआ तो वी विल श्योरली पे फॉर द लॉसेस दैट हैव अकर्ड. लॉसेस, नॉट रिस्क. दे विल नॉट पे फॉर द रिस्क. ओके, याद रखना है बच्चा कि इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है फॉर अ बिजनेस whenever they want to go for any such losses. Okay, it's good ना कि हमारे losses हम लोग किसी और के ऊपर डाल दे. Okay, some of the basic terms. insured तो आपने जान लिया. insured the person जिसको ये compensation मिलने वाला है, जैसे कि हम, आप, बिजनेसमैन. इंश्योरर वो कंपनी जो ये अग्री करती है कि अगर आपके लॉसेस होते हैं तो हम कॉम्पनसेट करके देंगे. सिंपल. प्रीमियम एक छोटा सा अमाउंट होगा जो आपको पेमेंट करना है इस रिस्क के लिए. ओके, हर साल, एवरी टाइम यू नीड टू रिन्यू द प्रीमियम, यू नीड टू रिन्यू द इंश्योरेंस. ओके, उस टाइम पे आपको ये प्रीमियम भरना पड़ता है. ओके, पॉलिसी, जो पॉलिसी आप लोग लेने वाले हो, जो टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है ओके इस पॉलिसी के अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिसी. नाउ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस की कौन से टाइम पे ये लोग आपको कंपनसेट करके नहीं देंगे, क्या ही रीजंस हो सकते हैं कि शायद आपका इंश्योरेंस क्लेम ओके रिजेक्ट हो सकता है. वैसे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, क्या इंश्योर करना चाहते हो. इफ यू आर ट्राइंग टू इंश्योर योर लाइफ, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस. ओके, मतलब हम लोग लेते हैं ना, आपने भी या आप पूछो मॉम डैड को, उन्होंने भी आपके लिए इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस हर कोई लेता है. इट इज अ नीड ऑफ एन आवर, राइट. तो फिर यस, वो हो गया आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस. कभी कभी कंपनी को फायर इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है फॉर द एसेट्स.
ओके और कभी कभी कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर शिप से जाते हैं, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ओके फॉर ऑल ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग, तो कुछ भी हो सकता है, ओके कार्गो या शिप को, तो उस टाइम पे आवर प्रोडक्ट्स अगर हम लोग को बचाने रखने हैं, तो दैट इज मरीन इंश्योरेंस फॉर अस। ओके सब्जेक्ट मैटर, क्लेम जब एक्चुअली कोई चीज अकर होती है, लॉसेस, ओके एंड दैट्स व्हेन वी ट्राई टू क्लेम और वी ट्राई टू से कि ओके फाइन फाइनली फायर हो गया है, now we want a compensation for this, then that is the claim that we are talking about. Okay, and proposal एक type of इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग एक रिटर्न रिक्वेस्ट प्रपोज करते हैं कि भाई आपके पास कौन से टाइप के इंश्योरेंस है, क्या डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है, किसमें क्या क्या कवर हो सकता है, कितने प्रीमियम पे क्या कितना अमाउंट कवर हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोग पूछते हैं, तो उसको हम लोग प्रपोजल कहते हैं। Okay, so this was just the basic terms for you. Stay tuned because we are going to tell the important topic, that is the principles of these insurance.